तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय भैंसों का दूध कम होने का कारण कुछ भी रहा हो, ये नुस्खा देने से डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी गाय भैंसों में किसी कारण से भी दूध कम हो गया है तो उसको आज जो मैं नुस्खा बताऊंगा वो देकर उसका दूध आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। या तो फिर कोई थनों में छोटी मोटी दिक्कत हो गई है और उस कारण से कोई दिक्कत आ गई है, दूध कम हो गया है या कोई दूध कम आ रहा है थनों से, तो उसका इलाज ये नुस्खा देकर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई और भी समस्या है या फिर कोई और बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर फ़ायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, आपकी गाय भैंसों का किसी भी कारण से दूध कम हो गया है तो आज का नुस्खा देकर उसका दूध आप बढ़ा सकते हैं। तो वो नुस्खा बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि पशुओं का दूध कम होने के कारण क्या होते हैं। कारण जैसे भाई सबसे पहला तो यही होता है कि कोई बीमारी पशु को हो जाए तो उस कारण से दूध कम होता है। और बीमारी में जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन तो कोई भी लगा लो उससे दूध कम होता ही होता है। साथ में जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है उनसे भी दूध कम होता है। इसके अलावा दोस्तों मौसम जब बदलता है तब भी पशुओं का दूध कम होता है। और जैसे ज़्यादा गर्मी हो तब भी कम होता है, ज़्यादा ठंड हो तब भी कम है। इसके अलावा जैसे ही पशुओं के आहार में आप बदलाव करते हैं तो उसके कारण से भी दूध कम होता है, क्योंकि इससे जो पशु का डाइजेस्टिंग सिस्टम है, जो उसका पाचन की क्रिया है वो गड़बड़ा जाती है। इसके अलावा दोस्तों पशुओं के थनों में कोई दिक्कत आ गई तब भी दूध कम हो जाता है। या तो फिर पशुओं के थनों में जैसे छर्रे आते हैं, सपरे आते हैं, दूध मतलब फव्वारे से आते हैं। जब आप धार निकालते हो तो एक धार नहीं आती, फव्वारे से आते हैं, दूध फैलता है। तो उसका इलाज भी ये जो नुस्खा है वो देकर आप कर सकते हैं। या तो फिर पशुओं के थनों में थनैला बीमारी हो जाती है, उसके कारण भी दूध कम हो जाता है। तो थनैला जैसे मस्टाइटिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो उसका कई रूप हैं। तो चाहे आपके पशुओं में क्लिनिकल मस्टाइटिस हो या फिर सब क्लिनिकल मस्टाइटिस हो तो आज का ये नुस्खा देकर उसको आप ठीक कर सकते हैं और उन पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वो नुस्खे की, लेकिन उससे पहले आपने अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करनी है। उसको पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए। सामने आप बहुत सी दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक दवाई लाकर आप अपने पशु को सुबह खाली पेट दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब आपके पशु के पेट में कीड़े रहेंगे तो भी उनका दूध कम होता ही रहेगा, तो उसकी सफाई करना ज़रूरी है। अगर आप अपने पशु का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी डिवार्मिंग कीजिए। अब वो नुस्खे की बात करते हैं, तो उसके लिए आपने जो सामान लेना पहले वो नोट कर लीजिए। आपने 300 ml नींबू का रस लेना है, 500 ग्राम देसी खांड लेनी है, 50 ग्राम आपने मीठा सोडा लेना है और 100 ग्राम काली जीरी लेनी है। जी हाँ, काली जीरी लेनी है। ये जो हम जीरा यूज करते हैं अपने रसोई में ये उससे अलग होती है। जीरा अलग होता है, काली जीरी अलग होती है। काली जीरी की तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह की होती है, 100 ग्राम ये आपने लेनी है। तो दोस्तों जो सामान है वो हमारा हो गया। अब हमने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों जो हमने 300 ग्राम नींबू का रस लिया है, नींबू का जो रस है वो 300 ग्राम होना चाहिए, चाहे वो 1 किलो नींबू से निकले चाहे आधा किलो नींबू से निकले। ठीक है, 300 ग्राम जो रस लिया हमने नींबू का उसको एक बर्तन में डालकर और धीमी आंच के ऊपर रखकर उसको धीरे धीरे गर्म कीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए तब आपने उसमें जो देसी खांड आपने ली है
वो उसमें मिला देनी है अच्छे से, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा और गर्म करते जाइए धीमी आंच पर। फिर दोस्तों जो आपने काली जीरी ली है 100 ग्राम, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, पीस कर बारीक कर लीजिए। और वो भी जो नींबू का रस और देसी खांड आप धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं उसमें मिला दीजिए। तो फिर जो दोस्तों आखिरी चीज़ बच जाती है 50 ग्राम मीठा सोडा, वो भी आप उसमें मिला दीजिए। तो दोस्तों ये अब आपने उबालना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही गर्म करना है, ज़्यादा उबालना नहीं है, उबालने से ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गर्म करके जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए आप इसको उतार लीजिए और ठंडा कर लीजिए। और दोस्तों ये जो कि आपने शाम के समय देना, शाम को भी नहीं, रात को देना है। रात को जब आपका पशु खा पी कर जुगाली करने लगता है, बैठकर आराम करने लगता है, तब आपने देना है। तो इसको जब आपका पशु रात को आप अपने पशु को आहार वगैरह चारा वगैरह खिला देते हैं तो तभी रात के समय ही ये आपने बनाना है। और बनाने के बाद तुरंत खिलाना है। तुरंत का मतलब जब ये ठंडा हो जाए, खाने लायक हो जाए, तब खिलाना है। और ये जो भी आप अपने पशु को दलिया या फीड बंटा जो भी खिलाते हैं उसमें मिलाकर खिला सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो दलिया वगैरह आप लीजिए और उसमें ये मिलाकर आपने खिलाना है। कितने दिन खिलाना है? 4 से 5 दिन लगातार आपने खिलाना है। ये जो मैंने बताई है ये इतनी 1 दिन की खुराक है, इतना इतना आपने लगातार 4 से 5 दिन अपने पशुओं को खिलाना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई थनों संबंधी दिक्कत है, जैसे उसकी धार कड़ी है, पतली है, और दूध जो है वो स्प्रे करके आ रहा है, छर्रे से आ रहे हैं, एक धार नहीं आ रही है, या तो फिर थनैला की शिकायत है, तब आपने क्या करना है, सामने आप कुछ थनैला के पाउडर देख रहे हैं, इनमें से कोई एक पाउडर ले आइए। और ये जहाँ से आप लेकर आओ उनसे आप पूछ लीजिए कि भाई इसकी कितनी डोज है और ये आपने कितना देना है, क्योंकि दोस्तों सभी जो पाउडर होते हैं उनकी डोज अलग अलग होती है, उनको देने का तरीका अलग अलग होता है। तो जहाँ से आप खरीद कर लाओ उनसे पूछ लीजिए, या तो जो ये पैकेट होता है उस पर भी लिखा होता है, अगर वो पढ़कर आप दे सको तो वो भी ठीक है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो जहाँ से आप खरीद कर लाओ उनसे पूछ लीजिए। तो दोस्तों साथ में ये पाउडर आप दे दीजिए, कोई भी एक अच्छा कंपनी का थनैला का पाउडर। तो जो थनों में पतली धार की समस्या है, या छर्रे आ रहे, स्प्रे आ रहे, या फिर मास्टाइटिस है क्लिनिकल या सब क्लिनिकल, तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपका पशु पहले से भी ज़्यादा दूध देने लग जाएगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।